भगवान कहते हैं, बुआ ये क्या कर रही हो? उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं तो आपका भतीजा हूं ना। कुंती कहती है, प्रभु मैं आपकी लीला समझ गई। बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों पर मोह का पर्दा मत डालो। भगवान कहते हैं, अगर आप समझ गई कि मैं परमात्मा हूं तो मुझसे वरदान मांगो। कुंती कहती हैं, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते ही हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। विपदा संतु नया दृष्टा। और महाराज कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप मुझे वरदान दें कि मुझ पर विपत्ति आती ही रहे, मैं अपने जीवन में खुश ना रहूं। कन्हैया पूछते हैं, हे बुआ पूरा जीवन निकल गया, आप पर विपत्ति आई, आप कभी खुश नहीं रही, और जब आज खुशी का समय आया है तो आप आज भी दुख मांग रही हो। मैया की कुंती कहती हैं, बस सुख के पाते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुखी जो पल पल नाम जपाए। प्रभु मैं उस सुख को बार बार प्रणाम करती हूँ जो मुझे आपकी याद दिलाता है। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर सुख आए और मैं आपको भूलूं। और महाराज ये कुंती ही नहीं, हम सबको भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि हर समय हर वक्त मेरी जिह्वा पर आपका ही नाम हो, मेरे हृदय में आपके सिवा कोई और ना हो। भगवान कहते हैं कि अभी तो सुख आया है और आप दुख मांग रही हो। भगवान कहते हैं, अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, अब मैं कुछ दिन यहाँ और रुकूंगा। एक बार युधिष्ठिर अपने महल में बैठकर बहुत चिंता में डूबे हुए थे। सोच रहे थे कि जिन महापुरुषों की मैं उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनके कंधों पर बैठकर मैं पूरा राज्य घूमा, और आज मैंने उन सबको मारकर इस गद्दी को हासिल किया है, बहुत चिंता में डूबे हुए हैं। महाराज कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर तो बहुत चिंता में है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आइए आप सबको मैं भीष्म पितामह के पास लेके चलता हूँ। तो सभी पांडव और पांचाली सहित भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जो बाणों के सैया पर लेटे हुए हैं, अपने मृत्यु के पल पल गिन रहे हैं। महाराज सभी पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हारा सारथी नहीं आया, कृष्ण नहीं आया तुम्हारे साथ? तुरंत ही कृष्ण प्रकट हो गए और भीष्म पितामह उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगे। कृष्ण ने कहा कि हे पितामह,
आज इस राज्य के ये पांडव राजा हैं और आप इन्हें कुछ ज्ञान उपदेश की बातें सिखाइए। जय। भीष्म पितामह ने कहा कि कभी भी आपके शरण में कोई शत्रु भी आए उसे माफ कर देना चाहिए। आपको अपनी आंखों से कुछ गलत होते हुए नहीं देखना चाहिए। इतने में ही पांचाली हंस गए। भीष्म पितामह बोले कि बेटा तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोली कि जो आज आप ज्ञान उपदेश की बातें दे रहे हैं, उस समय आप कहाँ गए थे जब मेरा चीरहरण हो रहा था? सबसे पहले मैंने आपको ही पुकारा था कि हे पितामह मेरी रक्षा करो, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज आप कहते हैं कि अपनी आंखों से कुछ गलत होते हुए मत देखना। महाराज, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तब द्रौपदी ने सबसे पहले पितामह को बुलाया था कि हे पितामह मेरी रक्षा करो, मेरा चीरहरण होने से रोको।